नमस्कार। YouTube पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। और यह क्वेश्चन CSIR नेट का है। और आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि CSIR नेट के किस टॉपिक का या किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का, तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि यह जो क्वेश्चन है वह कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से लिया गया है। जी हाँ, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में COV भी कहते हैं। और इससे जो क्वेश्चन का ट्रेंड है CSIR नेट में वो ये है कि 4.75 का 2 क्वेश्चंस और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो अमूमन देखा गया है कि 12.5 मार्क्स आप ला सकते हैं। ऐसे तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये जो कोर्स है इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम CSIR नेट के लिहाज से डिस्कस करें तो इसको 10 से 12 घंटे में हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि CSIR नेट के लिहाज से हमारा जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉब्लम्स पे स्ट्राइक करना, है ना। हम यहाँ पे कुछ CSIR नेट के प्रॉब्लम्स पे ही स्ट्राइक करके भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 10 वर्किंग रूल हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। 10 वर्किंग रूल जिसपे कि CSIR नेट के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी टॉपिक के शुरुआत की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक अगर हम शुरू करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बनता ही है। और इसीलिए यहाँ पे आज मैं यहाँ पे जो COV इसका लेक्चर नंबर 1 जो है ये मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ओके, तो मैं यहाँ पे ये बात करने वाला हूँ कि 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के अंदर मैं COV का जो फंडामेंटल्स है या मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिस्कस करने के बाद सबसे पहला वर्किंग रूल डिस्कस करूँगा। वह रूल डिस्कस करूँगा जिस पे CSIR नेट क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले COV में हम क्या करते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी अबाउट द वेरिएशन ऑफ कर्व। ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएशन ऑफ कर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन किस तरह के वेरिएशंस, ओके, और क्या काम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इन दिस वी कंस्ट्रक्ट, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं भैया, इन दिस वी कंस्ट्रक्ट इंटीग्रल्स ऑफ टाइप। इस टाइप के इंटीग्रल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे एक सिंबल लिखा जाएगा I ऑफ y ऑफ x। ठीक है, I ऑफ y ऑफ x। आगे ये डिस्कस करेंगे कि इसको फंक्शनल कहते हैं। और ये जो फंक्शनल होता है उसको इस तरीके से x1 से x2, ओके, f ऑफ x y y डैश dx, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो सिंबल है I ऑफ y ऑफ x, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल। ठीक है, अब आपको मैं ये बता दूं कि ये जो फंक्शनल है, ठीक है, ये जो फंक्शनल है इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन और एक्सट्रीमल, इसको हम लोग एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम फंक्शनल की बात करें तो आप देखिए I ऑफ y ऑफ x, तो यहां पे जो y ऑफ x है ये इनपुट है किसका, फंक्शनल का। तो अगर कोई आपसे फंक्शनल का डेफिनेशन पूछे तो आप कहेंगे कि I फ्रॉम ओमेगा टू r, मतलब इसका जो फंक्शनल का जो डोमेन होता है उसको हम लोग इस ओम से डिनोट करते हैं, या कुछ भी सेट ए से भी डिनोट कर सकते हो। नोटेशन इज जस्ट नोटेशन।
लेकिन इसमें जो होता है वो सेट ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, मतलब जो डोमेन एलिमेंट्स होते हैं फंक्शनल के, वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। और उस फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रल में डालेंगे तो निश्चित तौर पे हमें जो है, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा, रियल नंबर्स मिलेगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, चलिए बातें तो बहुत है कि मतलब अगर मान लीजिए कि किस तरीके से हम एक्सट्रीमाइज करते हैं। एक्सट्रीमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। ठीक है, बहुत सारे ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम सीधा जो हमारा CSIR नेट का क्वेश्चंस है, हमने पहले ही आपको बोला है कि हमारा जो मेन एम है वो यही है कि CSIR नेट क्वेश्चंस पे स्ट्राइक करना। और इसीलिए जो वर्किंग रूल नंबर 1 है जिसपे कि CSIR नेट के क्वेश्चंस को करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो वर्किंग रूल 1 जिसपे कि CSIR नेट के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 महीना बाकी है तो हमारा डायरेक्ट अटैक होगा CSIR नेट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्वेश्चन में फंक्शनल गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, फंक्शनल। जब भी फंक्शनल की बात करेंगे इसका मतलब क्वेश्चन में I ऑफ y ऑफ x ये गिवन होगा। ठीक है, और इस तरीके से x1 से x2 f ऑफ x y y डैश dx, इस तरीके से जो चीज़ें हैं फंक्शनल वो आपको गिवन होंगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके साथ साथ बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होंगी। y ऑफ x1 बराबर y1, y ऑफ x2 बराबर y2, इस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस भी गिवन होंगी। ठीक है, अब देखिए वर्किंग रूल क्या है कि आपको एक्सट्रीमल निकालना होता है। क्वेश्चन में आपको ये y ऑफ x निकालना होता है और आपको ये भी बताना होता है कि ये y ऑफ x एक होंगे या कोई भी ऐसा y ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा या इनफाइनाइटली मेनी होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी होती है। ऑप्शन में इस तरह की चीजों को पूछा जाता है। आप अपने दिमाग में ये जो वर्किंग रूल नंबर 1 है इसको आप ध्यान में रखिए कि I ऑफ y ऑफ x गिवन है, इस तरीके से फंक्शनल गिवन है। जब क्वेश्चन में इस तरह की चीजें दी होंगी तो आप कंपेयर करके अपना f निकालोगे और चीजों को करोगे, ये बाउंड्री कंडीशन वगैरह का यूज। तो अब यहाँ पे जो एक रिजल्ट है वो क्या है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू y ऑफ x to be extremizing function, to be what, extremizing function, जिसको कि कई बार हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमल भी बोलते हैं। y ऑफ x जो है वह एक्सट्रीमल हो जाए या फिर एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन हो जाए, उसके लिए क्या है कि इज दैट f ऑफ x y डैश सेटिस्फाइज। यहां पे जो f फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा एक ब्यूटीफुल इक्वेशन को जिसका नाम है आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन। तो ये हो जाएगा डेल f बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f बाई डेल वाई डैश, डेल f बाई डेल वाई डैश बराबर 0। ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप कहोगे कि ठीक है उतने अच्छे से समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हो। मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ इन चीजों को ध्यान में रखिए कि ये आपका गिवन फंक्शनल है, y ऑफ x ये फंक्शनल है, ये एक्सट्रीमाइजिंग फंक्शन है, ये बाउंड्री कंडीशंस है। और इसके लिए y इज इक्वल टू y ऑफ x को एक्सट्रीमल होने के लिए ये जो आपका आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन है इस पे आपका जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है वो बड़े आसानी के साथ हो जाएगा और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी से सारे कंक्लूजन्स निकल जाएंगे कि एक एक्सट्रीमल होगा या कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा या इनफाइनाइटली मेनी एक्सट्रीमल होगा। ये सारी बातें जो है वह इसी से आपके सामने आ जाएंगी। और याद रहे कि इसमें क्या है, डेल f बाई डेल वाई
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ठीक है, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं इसको और साफ सुथरे तरीके से लिख देना पसंद करूँगा, डेल एफ बाई डेल वाई डैश। ठीक है, क्या है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश, क्योंकि आपका जो एफ है वो तो एक्स वाई और वाई डैश तीनों का फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें और देखें कि CSIR नेट में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको हम कितनी आसानी से कर पाते हैं अगर ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है वो क्या है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन। वो क्या है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन। ऑलराइट, वो क्या है, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन, जो कि क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स। ओके, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। मैंने बोला था आपको इसी को याद रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ये आई ऑफ वाई ऑफ एक्स गिवन है और 0 से 2 पाई ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश, यही है ना। और एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश को कैसे लिखना पसंद करोगे, देखो ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को दूसरा नोटेशन क्या है, वाई डैश स्क्वायर, और यहां पे क्या, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया एफ। अब इस f को क्या करोगे, आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में पुट करोगे। पुट दिस इन आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन। इसको आप आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन में रख दो। आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन में जब रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल f बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f बाई डेल वाई डैश बराबर क्या, 0। अब यहां से आप देख लो कि ये आपका f है, सो डेल f बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, y डैश तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा पार्शियल डेरिवेटिव में, तो ये हो जाएगा -2y, ये हो जाएगा -2y माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल f बाई डेल वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2y डैश बराबर 0। अब यहां से आप देख सकते हैं ये हो जाएगा क्या, -2y एंड -2y डबल डैश इज इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि y डैश का एक बार फिर से डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में y डबल डैश हो जाएगा, तो यहां से हम -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई डबल डैश बराबर 0, है कि नहीं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें y प्लस वाई डबल डैश बराबर 0, तो ये एक्चुअल में क्या है, अगर आप इसको देखो तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी कि m बराबर प्लस माइनस आयोटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y ऑफ x अगर आप निकालोगे बाय यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y ऑफ x इसका क्या आएगा, इसका y ऑफ x आएगा c1 cos x प्लस c2 sin x, है कि नहीं। तो यहां से आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके y ऑफ x निकाल लिया, लेकिन अब यहां पे ये जो बाउंड्री कंडीशन है, इस बाउंड्री कंडीशन का यूज करने की बारी है। तो y ऑफ 0 बराबर 1 ये बाउंड्री कंडीशन है, तो x के जगह पे 0 रखिए तो c1 cos 0 यानी कि c1 एंड c2 sin 0 0 और y ऑफ 0 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर क्या, c1। तो यहां से आपने c1 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, एंड क्या है, y ऑफ 2 पाई बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, y ऑफ 2 पाई बराबर 1 है, तो एक बार फिर से x के जगह पे 2 पाई रखेंगे तो फिर से c1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1, तो यहाँ से भी वही चीज़ मिल रहा है, c1 बराबर 1। तो c2 के बारे में कुछ बात ही नहीं है। तो यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन में क्या है कि y ऑफ x में c1 के जगह पे तो 1 लिख लेंगे तो हो जाएगा cos x,
लेकिन C2 तो भाई C2 ही रहेगा, C2 साइन x, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो C2 है ये C2 फ्री रह गया, ये आर्बिट्ररी रह गया। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या हुआ कि C2 आर्बिट्ररी है, मतलब C2 आप कुछ भी ले सकते हैं रेंडमली। और जब कोई भी चीज फ्री रह जाए या कहीं पे भी किसी इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, है ना। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझ गए। तो यहां पे आपने देख लिया ना कि कितने आसानी से आपका जो वर्किंग रूल है उसमें आप आई ऑफ वाई ऑफ एक्स बराबर जो दिया हुआ था वहां से एफ निकाल लिया, उस एफ को आइलर लेग्रेंज इक्वेशन में डाल के और उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह का तो यूज करना पड़ जाता है। तो वो करने के बाद बाउंड्री कंडीशन का यूज किया और कंक्लूजन निकाल लिया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आइए ना एक और सवाल कर लेते हैं इस पे, ठीक है। तो यहां पे जो देखिए y डैश प्लस y है, ये आपका f है। तो फिर आपका जो कारनामा मतलब आगे का जो काम करना है वो क्या करना है कि इसको फिर इस f को आपने इस आइलर लेग्रेंज इक्वेशन में रखना है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश बराबर 0। तो अब यहां पे देखिए डेल एफ बाई डेल वाई, तो एक बार फिर से इसका जो डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में, तो y डैश का तो 0 हो जाएगा और y का होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश विथ रिस्पेक्ट टू y डैश, तो y डैश का डेरिवेटिव 1, y का 0, अब बराबर में क्या है 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है 1 बराबर 0, और 1 बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता, ये तो भैया है कॉन्ट्राडिक्शन, समझ गए। तो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कभी संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कोई एक्सट्रीमल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे दो चीज तो आप देख लिए कि कब इनफाइनाइटली मेनी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट करेगा, कब एक भी एक्सट्रीमल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन और भी बहुत सारे सवाल जो कि CSIR नेट में पूछे गए जिसमें यूनिक एक्सट्रीमल होगा, तो उन सवाल को हम लेकर के आएंगे। हम आपको बता दें कि डिटेल में जाएंगे तो 10 से 12 घंटा लगेगा इस कोर्स को करने में, लेकिन क्योंकि एग्जाम नजदीक है, सिर्फ 2 महीना है ना, तो हम इसे मतलब 6 से 7 घंटे में कंक्लूड कर देंगे और सिर्फ CSIR नेट के क्वेश्चंस ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो वर्किंग रूल है उसके साथ। इसके अलावा हमने सोचा है कि दिसंबर 1 से हम या तो मतलब मॉडर्न अलजेब्रा या फिर रियल एनालिसिस या फिर लीनियर अलजेब्रा इस पे कोर्स लेकर के आए। तो कौन सा कोर्स लेकर के आए ये आप हमें बता सकते हैं और डेफिनेटली हम लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आइलर्स लेग्रेंज इक्वेशन पे ही कुछ और सवाल लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, देखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।